ये फुटेजेस आज से लगभग 9 साल पहले की हैं, जब रेडबुल रेसिंग टीम से सेबेस्टियन वेटल 4th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे और उनका उस जीत पर सेलिब्रेट करना एंड मिस्टर बीन का वायरल रिएक्शन जब लुइस हैमिल्टन और फिलिप मासा की कार क्रैश कर जाती हैं। ये आज तक हम इंडियन F1 फैंस के लिए आइकॉनिक मोमेंट्स रहे हैं। बट फिर ऐसा क्या हुआ 2013 के बाद कि F1 मैनेजमेंट ने कभी इंडिया में F1 ग्रैंड प्री ऑर्गेनाइज नहीं की, और कैसे इसके पीछे अखिलेश यादव और इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। रफ्तार के दीवानों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारत में फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। अब वही रेस खटाई में पड़ती दिख रही है। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 2007 में, जब एक टेंटेटिव एग्रीमेंट इंडियन ग्रैंड प्री होस्ट करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड बेनी एक्लेस्टियन के पास जाता है, जो कि उस टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव थे फार्मूला 1 के, और उनके बीच 5 साल का एग्रीमेंट होता है। फिर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ट्रैक को बनाने का फैसला लिया जाता है और उसका टेंडर जेपी ग्रुप को दिया जाता है। फिर 2009 में ट्रैक का डिज़ाइन रिवील किया जाता है, जिसे जर्मन रेस ट्रैक डिज़ाइनर हरमन टेल्के ने डिज़ाइन किया था। फर्स्ट इंडियन जीपी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले 18 अक्टूबर 2011 को इस ट्रैक को इनोग्रेट किया जाता है, जिसे बुध इंटरनेशनल सर्किट का नाम दिया जाता है। एंड इसे बनाने में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये ट्रैक 5.13 किलोमीटर लंबा एंड अराउंड 874 एकर्स एरिया में बनाया जाता है। एंड पूरे ट्रैक में 1,10,000 सीटिंग कैपेसिटी रखी जाती है, जिसे बाद में 2 लाख कर दिया जाता है। और इस ट्रैक को बनाने के पीछे मैनेजमेंट ने अपना विज़न बताया कि इंडियन जीपी से $170 मिलियन का रेवेन्यू एंड 10,000 जॉब्स जनरेट होगी। फाइनली 30 अक्टूबर 2011 में फर्स्ट इंडियन जीपी होती हैं और उसे देखने अराउंड 95,000 लोग आते हैं। एंड उस साल रेडबुल रेसिंग टीम से सेबेस्टियन वेटल ने रेस जीती थी, एंड उन्होंने उस सीज़न में फास्टेस्ट ट्रैक लैप 1 मिनट 24.1 सेकेंड अचीव किया था। और इसी रो में फर्स्ट इंडियन जीपी काफ़ी बेहतरीन होती हैं और F1 2012 के कैलेंडर में भी इंडिया को रखता है। उस साल भी सेबेस्टियन वेटल ने जीत हासिल की, बट इस साल व्यूवर्स घटकर सिर्फ 65,000 ही रह गए थे। लेकिन फिर भी 2013 में इंडियन जीपी हुई और उस साल भी सेबेस्टियन वेटल ने जीत हासिल की, बट इस साल भी व्यूवरशिप काफ़ी गिर चुकी थी। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इंडियन जीपी के फर्स्ट सीजन में जहाँ ग्राउंड स्टैंड सेटिंग के लिए 35,000 टिकट प्राइस था, तो वही 2012 में उसी के लिए 14,000 कर दिया गया, एंड 2013 में तो उससे भी कम। बट फिर भी व्यूवरशिप गिरती गई। लेकिन F1 जीपी इंडिया में होस्ट नहीं होने के पीछे सिर्फ गिरती व्यूवरशिप ही एक वजह नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी वजहें और भी हैं। अब इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी मुख्यमंत्री थी, एंड उनका और जेपी ग्रुप के CEO मनोज गौड के बीच जो दोस्ती हैं, उनके किस्से काफ़ी मशहूर थे उस टाइम। अब मायावती जी की सरकार ने कैसे 185 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस वे एंड फार्मूला 1 जीपी के लिए ग्रेटर नोएडा में टेंडर जेपी ग्रुप को दिलवाया, ये सारी बातें उनकी सच्ची दोस्ती बताती हैं। फिर 2012 में पासा पलट जाता है और समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता हासिल कर लेती हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद F1 को एज ए स्पोर्ट्स कंसिडर नहीं करते हैं और एज ए एंटरटेनमेंट मानते हैं, और कहते हैं कि इस गेम का जो नेचर है वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर है, और कहते हैं कि ये देश में स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट पर लैग करता है। इसके बाद F1 पर इंडिया में एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जेपी ग्रुप को FOWC यानी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड को $41 मिलियन लाइसेंसिंग फीस देने पर रोक लगा दी। अब क्योंकि F1 कार्स आती हैं हाइपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार कैटेगरी में, और इससे उनके ऊपर 100% से 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, और क्योंकि F1 कार्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चेसिस टू टायर्स एंड फ्रॉम इंजन्स टू फ्यूल, तो उनके लिए ये टैक्सेस इतनी हाई होने लगे कि F1 टीम्स को खर्चा भारी पड़ने लगा। अब एंटरटेनमेंट टैक्स लगा देने से उन्हें जो बाकी सारी स्पोर्ट्स में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उनसे भी उन्हें दूर कर दिया गया, एंड $51.3 मिलियन जो जेपी ग्रुप को FOWC को फीस देनी थी उससे भी रोक लगा दी। एंड अप्रैल 2017 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन जीपी इवेंट FOWC के अंडर आता है और वो परमानेंट स्टेबलाइजमेंट करता है, और इस वजह से FOWC बाउंड है सारे टैक्सेस पे करने के लिए और इंडियन रूल्स मानने के लिए। बट F1 एंड जेपी ग्रुप दोनों इसको मानने के लिए एक पद नहीं होते हैं, सो ये टैक्स डिस्प्यूट अभी तक अटका हुआ है। अब ये तो F1 जीपी इंडिया में नहीं होने के पीछे मेन रीज़न है, वही इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इंडियन जीपी होस्ट को कम रेवेन्यू मिलना, टीवी राइट्स एंड ट्रैक स्पॉन्सरशिप से जितना भी रेवेन्यू आता था वो डायरेक्टली F1 मैनेजमेंट को जाता था। सो ऑर्गेनाइजर्स मेनली डिपेंडेंट थे टिकट सेल्स पर। वही इंडिया में क्रिकेट का डोमिनेटिंग होना।
अब इंडिया में हर गांव, गली और मोहल्ले में हर बच्चे को सचिन, धोनी और रोहित बनना है। वो लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टैपेन नहीं बनना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उन्होंने कभी F1 रेस टीवी पर नहीं देखी और दूसरा वो क्रिकेट को अपने बचपन से खेलते, देखते और समझते आए हैं। सो F1 की जो ऑडियंस है वो काफ़ी लिमिटेड है एंड जो है भी वो भी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा अवेयर एंड एजुकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी रुपये का डेप्रिसिएट होना, लोगों में कम इंटरेस्ट होना, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड मार्केटिंग होना एंड टिकट प्राइस का बढ़ना। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं F1 GP इंडिया में होस्ट नहीं होने के पीछे। कुछ लोग मानते हैं कि F1 इंडिया में टाइम से पहले ही आ गया था और उस टाइम F1 के फैंस और उनके चाहने वाले काफ़ी लिमिटेड थे, बट आज काफ़ी हो चुके हैं। पर मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी पहले के मुकाबले आज काफ़ी F1 फैंस हैं इंडिया में और F1 के लिए इंडिया एक बड़ी मार्केट है अगर वो सही ढंग से उसे सर्व कर पाएँ। और क्या पता हमारे यूपी के करंट CM योगी जी इस मामले को सुलझा दे तो F1 फैंस काफ़ी खुश होंगे। और मुझे पर्सनली लगता है कि क्यों कोई इंडियन F1 ड्राइवर नहीं है F1 GP में, बट उससे भी बुरा लगता है कि जब हम कैपेबल हैं इस GP को इंडिया में होस्ट करने के लिए फिर भी हम होस्ट नहीं कर पाते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही और आप हमें बताइए आपके बेशकीमती विचार और सुझाव इस वीडियो के बारे में और ये भी बताइए आपका फेवरेट F1 ड्राइवर कौन सा है। मुझे पर्सनली लुइस हैमिल्टन ज़्यादा बेटर लगता है।